है गाइस, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट पीओआई। पीओआई क्या है और किस तरह काम करता है। नॉर्मली लोग इसको प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो उस एरिया को कहते हैं जिस एरिया से ये जिस तरह मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो गया, मतलब जिस एरिया से बायर्स या सेलर जो लोग इंटरेस्टेड हो ट्रेड लेने के लिए। पीओआई कितने टाइप से हमारे पास, हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। पिछली वीडियोज में मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत जो है अहम बातें बताने वाला हूं कि आप कहां से एंट्री ले सकते हो और कहां तक आप ट्रेड पकड़ सकते हो। आप एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड किस तरह ले सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले जो पीओआई आता है ना, वो होता है आईडीएम। कि आईडीएम से हम ट्रेड किस तरह प्लान कर सकते हैं और कहां से, मतलब हम आईडीएम, अगर हम आईडीएम से जो ले लेते हैं ना ट्रेड, तो कहां तक हम टारगेट रख सकते हैं। और आईडीएम में भी जो है फिर हमारे पास टाइप्स है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह टाइप्स है और किस तरह। मैं थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट ड्रॉ कर देता हूं, सही है। तो यहाँ से मार्केट आके ये हमारे पास क्या है, लास्ट वाला जो स्विंग है वो है हमारे पास आईडीएम। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पता भी होगा। अगर नहीं पता, अगर नए बंदे यहाँ पे ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले 4-5 वीडियोस हैं वो भी आप लोग देख ले। और आप लोगों को पता भी है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि मैं एक्चुअल चीजें सिखाता हूँ। मैं फजूल चीजों पर जो है टाइम वेस्ट नहीं करता। जो चीजें मार्केट में काम करती है वो यहाँ सिखा देता हूँ। बाकी ये ऑफुल जितनी भी चीजें मैं वो नहीं सिखाता। जितनी चीजें मार्केट में काम करती है वही मैं सिखा देता हूं, सही है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास लास्ट वाला जो स्विंग है, सही है। तो मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे आके क्या बना दिया, आईडीएम बना दिया। इस एरिया पे क्या बना दिया, आईडीएम बना दिया। तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पीओआई होगा। कि जब यहाँ पे मार्केट क्या करता हो, एक आप ट्रेंड में सबसे पहले आप लोगों को ट्रेंड मार्क करना होगा कि ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, सही है। तो आप ट्रेंड में जब यहाँ पे आईडीएम बन रहा होता है ना, तो इस आईडीएम से जब आईडीएम बन जाए, आईडीएम क्या है, आईडीएम फिर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जो लास्ट वाला जो स्विंग है उसकी लो को ले ले, मार्केट आके इसकी लो को ले ले और अगेन मार्केट जो है यहां पे क्लोज करे, सही है। तो यहां से हम ट्रेड को प्लेन करेंगे कहां तक, बोस तक। कहां तक, बोस तक हम क्या करेंगे। यहां पर देखो, ये हमारे पास हो गया बोस, सही है। ये हो गया बोस और ये हो गया बोस यहां पर, सही है। और लास्ट वाला बोस किधर है, लास्ट वाला बोस कहां होगा, इधर होगा, सही है। जब मार्केट क्या करेगा, ये जो है हमारे पास बोस का जो एरिया है, जब मार्केट आएगा यहां पर आईडीएम बनाएगा, तो अगेन मार्केट आके यहां पे क्या करेगा, बोस को ब्रेक करेगा या बोस तक तो जरूर आएगा। तो आपका जो एंट्री है, आपका जो टीपी है, यहां से आप एंट्री लोगे और बोस आपका क्या रहेगा, बोस आपका टारगेट रहेगा। और ये हमारा जो है फर्स्ट पीओआई है। क्या है, फर्स्ट पीओआई है। हमारे पास तो बहुत ज्यादा एंट्रीज के लिए पीओआईज है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ खास पीओआईज आपको बताऊंगा जो आप लोगों के ट्रेडिंग के जर्नी में आप लोगों के काम आए, आप उससे प्रॉफिट कर सको। अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो, लॉस में जा रहे हो, तो यही डिसिप्लिन आप रखो। जो मैं सिखा रहा हूं उन चीजों पे चलो, वो चीजें सीख लो। और इस जो पीओआईज में इस वीडियो में बताऊंगा, उन पीओआईज को अप्लाई करके आप देख लो, 2-3 दफा, 4 दफा, 10 दफा देख लो। और इसी तरह जो है तब तक आप ट्रेड मत लो जब तक आपको मार्केट अच्छा एंट्री ना दे, एक अच्छा पीओआई ना बना दे, सही है। तो क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पीओआई, सही है। और यहाँ पे एक कंडीशन और है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं अभी। ये एरिया जो है ये हमारे पास क्या है, ये आईडीएम है। क्या है, आईडीएम है। तो अगर मार्केट यहां से आके इसकी लो को ले ले, तो यहां से हम एंट्री प्लेन करेंगे कहां तक, बोस तक, सही है। लेकिन इसके परसेंटेज क्या है, कि मतलब कितने परसेंट चांसेस है हमारे पास कि यहां से मार्केट अप जाए। यहां पर इस एरिया पर जो है हमारे पास 50-50% चांसेस है। ये भी मैं बता दूं आप लोगों को कि क्या है, यहां पर हमारे पास 50-50% चांसेस है कि या अप जाए और या आके डाउन चला जाए। डाउन क्यों जाएगा वो भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। वो भी आप लोगों को कंफर्म करना होगा। किस तरह कंफर्म करना होगा, वो इस तरह कंफर्म करना होगा। इस 50 चांस को आप 80 या 90% किस तरह आप मार कर सकते हो, यहां पर देख लो। जो पिछला वाला हिस्सा है ना, जितने भी स्विंग्स है उनमें देख लो। अगर उसमें कहीं भी कोई पीओआई हो या एफयूजी ऑर्डर ब्लॉक होना, तो तब हमारे पास चांसेस कितने बनते हैं, 50-50% कि या अप जाए और या डाउन आ जाए। और अगर इस एरिया में हमारे पास एफयूजी या ऑर्डर ब्लॉक इस तरह कोई चीज नहीं होना, तो तब हमारे पास यहाँ पे 95% चांस बन जाते हैं कि ये कहां तक जाएगा, बोस तक जाएगा, सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा
फर्स्ट पीओआई के फर्स्ट पीओआई क्या है। ये भी समझ में आ चुका होगा कि मतलब अगर यहाँ पे एफयूजी ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, तो तब हमारे पास यहाँ पे 50% चार्जेस रहते हैं कि ये या अप जाए और या डाउन आ जाए, इस पीओआई को टेप करके अप जाए। सही है। और अगर पीओआई ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो तो ये डायरेक्टली कहां तक टारगेट रखोगे आप, बोस तक आप टारगेट रखोगे। यहां एंट्री लेके एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बोस तक आप एंट्री रख सकते हो। ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पीओआई। अब सेकंड पीओआई क्या है, सेकंड पीओआई अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ये हमारे पास सेकंड पीओआई है। वो तो फर्स्ट पीओआई या सेकंड पीओआई यहां पर मतलब जो पिछले जितने भी स्विंग्स है उनमें हमको देखना पड़ेगा फर्स्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक या एफयूजी होंगे उसको हम देखेंगे। सही है, उसको हम देखेंगे कि अगर आईडीएम के नीचे कोई एफयूजी या ऑर्डर ब्लॉक रहता है फर्स्ट वाला, तो उसको हम एज अ सेकंड पीओआई लेंगे। क्या लेंगे, सेकंड पीओआई लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट पीओआई में हम फेल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आप लोगों को ना कि 50% चाह रहे थे, अगर मार्केट नीचे आ जाता है, सही है, यहां तक आ जाता है, यहां हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सही है, और मार्केट आके यहां पे आ जाता है, तो फिर यहां से हम ट्रेड प्लान करेंगे और वो ट्रेड जो है हमारा 100% श्योर होगा कि ये अगेन अपसाइड जाके कहां तक जाएगा, बोस तक चला जाए। कहां तक चला जाए, बोस तक चला जाए। इस सेकंड पीओआई को टेप करके और मार्केट क्या करे, यहां से डायरेक्टली अपसाइड के लिए चला जाए। और उस सिचुएशन भी हमारे पास क्या होगा, यहां से लेके एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम इस स्विंग के नीचे लगाएंगे और हमारा टारगेट जो रहेगा वो बोस तक रहेगा। देखो ध्यान से ये चीज नोट करो ना कि ज्यादातर लोग इन चीजों में ट्रैप हो जाते हैं। उनको आईडीएम समझ में नहीं आता, वो आईडीएम की जगह उसको चौक ले लेते और फिर उनको ट्रैप हो जाते हैं। उनको लगता है कि मार्केट अप डाउन जाएगा और मार्केट क्या करता है, आके यहाँ पे सेकंड जो पीओआई है ऑर्डर ब्लॉक या एफयूजी है उसको टैप करके अगेन मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है। तो ध्यान से इन चीजों पे बहुत से एहतियात किया करो कि आप लोगों को इस तरह कोई ट्रैपिंग में आप लोग नहीं फंसो। सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सेकंड पीओआई हो गया। एक डाउन ट्रेंड भी मैं आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ये हो गया फर्स्ट स्विंग, सही है, ये हो गया हमारे पास, ये हम आईडीएम के लेंगे सेकंड स्विंग जो है हमारे पास लास्ट जो स्विंग होता है, सही है। यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारे पास आईडीएम है, सही है। तो यहां पर जो है ये हमारा जो है फर्स्ट पीओआई है, यहां से हम ट्रेड पकड़ेंगे और बोस तक हमारे पास क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, सही है। और यहां पर भी सेकंड पीओआई क्या है, ये हो गया आईडीएम। यहां पे 50% चांस रहते हैं कि अगर नीचे कोई या ऊपर डाउन ट्रेंड में ऊपर और अप ट्रेंड में जो है नीचे, डाउन ट्रेंड में अगर ऊपर कोई पीओआई मतलब एफयूजी और ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं तो वहां पर 50% चांस रहते हैं इस आईडीएम पे कि वो इसको ब्रेक करके नीचे जाए, एफयूजी और ऑर्डर ब्लॉक को टेप करके अगेन अप आ जाए। तो हमारे पास फर्स्ट पीओआई ये हो गया, सही है। और सेकंड पीओआई जो है इस एफयूजी ऑर्डर ब्लॉक पर, सही है। डाउन ट्रेंड में हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पीओआईज ये रहते हैं, सही है। अब हम बात करते हैं थर्ड पीओआई के बारे में कि थर्ड पीओआई क्या है और किस तरह हम थर्ड पीओआई के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर हमने दो को एक्सप्लेन कर दिया। क्या कर दिया, दो पीओआईज को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं तीसरी पीओआई को कि तीसरी पीओआई हम कैसे बना सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको हम एज अ सेकेंड पीओआई लेंगे और यहां पर हमारे पास अगर एक ऑर्डर फ्लो बन जाता है या मतलब ज्यादा स्विंग्स बन जाते हैं तो उसमें हमारे पास जितने भी मतलब ऑर्डर ब्लॉक या एफयूजी रहते हैं उनको हम किस तरह लेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पे आ रहा है, सही है, मार्केट यहां से ऊपर आ रहा है, सही है, एक फर्स्ट स्विंग बना दिया और इस स्विंग के नीचे नहीं आया, सही है, ये सिर्फ यहां तक आ गया, यहां तक नहीं आया, यहां पे ऑर्डर ब्लॉक और एफयूजी रहते हैं, सही है, यहां तक आके अगेन अब चला गया, सही है, फिर यहां तक आके इस एफयूजी और ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आ गया, सही है, अगेन अब चला गया और फिर यहां पे आके क्या कर रहा है, आईडीएम बना रहा है, सही है, यहां पे क्या कर रहा है, आईडीएम बना रहा है। आईडीएम बन गया लेकिन आईडीएम से नीचे आ गया तो हमारे पास क्या है, यहां पे क्या रहता है, सेकंड पीओआई, क्या रहती है, सेकंड पीओआई, हम सेकंड पीओआई को लेंगे। और अगर ज्यादातर मतलब मार्केट का जो है 90% चांसेस है कि फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बहुत मजबूत रहता है तो यहां से मार्केट अगेन मतलब अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेता है। लेकिन अगर फिर इसको भी ब्रेक कर दिया, सही है,
फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा, फिर हम सेकंड या थर्ड ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेंगे, फिर हम लास्ट वाला लेंगे। मतलब यहाँ इस एरिया में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हों उसको हम फिर उनको छोड़ के लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक जो जिसको कहते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, उसको हम लेंगे। वहां से हम एंट्री लेकर कहाँ तक ट्रेड प्लेन करेंगे, इस बोस तक हम ट्रेड प्लेन करेंगे। जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर भी छोड़ दिया, यहाँ पर भी छोड़ दिया, और यहाँ पर या इससे नीचे जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक हो उसको हम ले लेते हैं इज अ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। हम थर्ड पीओआई, ये हमारे पास क्या होता है, तीसरी जो पीओआई है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। सही है, ये जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक थे उसको हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। तो यहां से हम एंट्री लेंगे और टारगेट कहां तक रहेगा, बोस तक जो है हमारा टारगेट रहेगा। इसके बाद में ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा, चार्ट में भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह मार्केट काम करता है कि नहीं करता। सही है, मैं आप लोगों को बहुत से एग्जाम्पल दूंगा कि ताकि आप लोगों को इजीली समझ में भी आ जाए और मार्केट कभी भी आप लोगों को पता है कि मतलब मार्केट कभी भी डायरेक्टली नहीं जाता। मार्केट किस तरह जाता है, यहां से ऐसे अप डाउन करके, क्योंकि उनको लिक्विडिटी भी तो चाहिए होती है ना। मार्केट तो अगर अप भी जाता है तो लिक्विडिटी के बेस पे जाता है, और अगर नीचे भी जाता है तो लिक्विडिटी के बेस पे जाता है। तो इन स्विंग्स में जो है रिटेल ट्रेडर्स को फंसा के ट्रैप करके इसके बेस पे मार्केट जाता है और अपना बोस जो है और अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है। तो ये था हमारे पास तीसरी पीओआई। सही है, अब फोर्थ पीओआई में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि फोर्थ पीआई क्या है। सही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा फोर्थ पीओआई। हम आते हैं फोर्थ पीओआई पे। सही है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास एक ट्रेंड कंटिन्यू है। क्या है, एक ट्रेंड कंटिन्यू है, अप ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड हमारे पास जा रहा है, एडीएम बन रहा है और वो सीधा जा रहा है। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास एक लास्ट जो बोस था, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला बोस है। सही है, ये वाला इस एरिया पे हमारे पास क्या है, बोस है। सही है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे आईडीएम बना के, इस एरिया पे आईडीएम बना के, और यहां से जो है अगेन अप आके, और यहाँ पे क्या कर देगा मार्केट, अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे एक कैंडल बना देता है, मतलब यहां से एक कैंडल बन जाता है। सही है, और वो यहाँ ऊपर आके इसको बोस के ऊपर जाके, लेकिन वो कैंडल जो है नीचे अगेन आके यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, इस बोस के नीचे क्लोजिंग दे दे, ऊपर जाके एक विक छोड़ देता है और यहाँ पे आके क्लोजिंग दे देता है, जो बोस है उसको स्वीप कर देता है, और अगेन मार्केट नीचे आके क्लोज कर देता है, और इस तरह जो है एक विक बना देता है और कैंडल आके बोस के नीचे क्लोज हो जाता है। तो यहां पर इसको हम कहते हैं बोस स्वीप, कि मतलब जितने भी बोस के ऊपर लिक्विडिटी थी उसको स्वीप करके नीचे आ गया। तो यहां पर मार्केट का जो है 70 to 80% चांसेस रहते हैं कि ये अब यहां से मार्केट कहां जाएगा, अगेन मार्केट नीचे जाएगा। किधर जाएगा, अगेन मार्केट यहां से नीचे जाएगा और फिर उसका जो है 50% चांसेस रहते हैं कि जो चोक होता है वो इसको या चोक करे। सही है, या चोक करे, या अगर नीचे कोई एफयूजी ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं उनको टेप करके अगेन अप आ जाए। लेकिन ज्यादातर परसेंट चांसेस होते हैं कि मतलब ये जाके अपना ट्रेंड जो है उसको चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास जो लोअर लो होता है ना, इस लो को ब्रेक करके क्या बना देता है, चोक कर देता है। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ पीओआई। अगर बोस स्वीप हो जाता है तो मार्केट नेक्स्ट किस तरफ जाएगा। तो यहां से भी हम एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेल की तरफ, कि यहां पे हम एंट्री ले ले और इस विक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे जो लोअर लो है वहां तक हमारे पास टारगेट रहे, या लोअर लो पे जो एफयूजी ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं ना इस एरिया पे, वहां तक जो है हम टारगेट को प्लेन कर सकते हैं। ये है हमारे पास फोर्थ पीओआई। सही है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद में वैसे भी प्रैक्टिकल में बताने वाला हूं, लेकिन आप लोग जो है इन चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट नोट किया करें, ताकि आप लोगों को बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस में आसानी हो, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सही है, अब यहां पर आते हैं हम 5 पीओआई के बारे में, कि 5वां पीओआई कौन सा है। सही है, फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर हमारे पास, और याद रखो मैंने यहाँ पे जो जगह जो है हमारे पास थोड़ा छोटी है, इसलिए मैंने डाउन ट्रेंड में नहीं बताया। सेम डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह होता है, तो आप लोग इतना तो बच्चे नहीं होना, इतना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि डाउन ट्रेंड में हम फिर इसको किस तरह मार्क कर सकते हैं। सही है, यहाँ पर देखो हमारे पास एक अप ट्रेंड है। क्या है? एक अप ट्रेंड है। ये हमारे पास जो है ये लास्ट वाला लोअर लो है। सही है, मार्केट क्या कर दिया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ आईडीएम भी बना दिया। सही है, चलो कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे क्या कर दिया, आईडीएम भी बना दिया। ये आईडीएम बना दिया, ये हमारे पास क्या है, लोअर लो है। सही है, क्या है, लोअर लो है। मार्केट ने क्या कर दिया, इस आईडीएम को ब्रेक करके या इस बोस को स्वीप करके अगेन मार्केट नीचे आता है। सही है, इस एरिया पे हमारे पास क्या है, इस एरिया पे हमारे पास लोअर लो है। अगर मार्केट इससे नीचे आ जाता है तो फिर इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर लेंगे। क्या लेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर लेंगे। मार्केट यहां तक आ गया, या तो बोस को स्वीप करके आ गया या डायरेक्टली आईडीएम के बाद डायरेक्ट नीचे आ गया, जो लोअर लो है यहां तक आ गया। और यहां पर क्या कर दिया इसने, सेम जिस तरह मतलब बोस को स्वीप किया था उसी तरह सेम इसको भी जो है उसी तरह स्वीप किया। यहां तक नीचे आके, कैंडल नीचे आके जितने भी इसकी लो पी लिक्विडिटी थी उसको लेके अगेन मार्केट ने क्या कर दिया, यहां पे आ गया। इसको याद रखो, हम IFC कैंडल भी कहते हैं कि जो नीचे जाके इस एरिया पे एक विक बना देता है और अगेन आके ऊपर क्लोजिंग दे देता है या नीचे क्लोजिंग दे देता है उस एरिया से, तो उसको ISF कैंडल भी कह सकते हैं। सही है, यहां पे सिंपली हम इसको कहेंगे कि चोक स्वीप हो चुका है। क्या हो चुका है, चोक स्वीप हो चुका है। ब्रेक नहीं हुआ है, लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ स्वीप हो चुका है। तो इसके फिर 70 to 80% चांसेस रहते हैं कि ये अगेन मार्केट क्या करे, यहां से अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाए। क्या करे, इस एरिया को जितनी भी लिक्विडिटी थी उसको स्वीप करके अगेन मार्केट जो है क्या करता है, अपसाइड के लिए जाता है और अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। सही है, आई होप आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या चीज। हाँ, पहली दफा आप लोगों को ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल चीजें हैं। सही है, मैं आप लोगों को आसान नहीं कर रहा हूं, रियलिटी तो आप लोगों को फेस करनी होगी। अगर प्रॉफिट चाहिए, रियल में ट्रेडर बनना है, मजाक नहीं कर रहे हो अपने ट्रेडिंग के जर्नी से, तो ये चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि जाके देख लो, पूरे यूट्यूब पे देख लो, इस तरह चीजें कोई नहीं सिखाएगा आप लोगों को। इतनी एक्चुअल चीजें कोई नहीं सिखाएगा आप लोगों को। क्या सिखाएगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ब्ला ब्ला, ये चीजें आप लोगों को सिखाएंगी। और वो चीजें मैं ये भी नहीं कहता कि वो काम नहीं करते, वो काम करेंगे, लेकिन 10 में कितनी दफा, सिर्फ 2 दफा, 8 दफा वो काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर 2 दफा काम ना करे तो आप लोगों का यकीन ही उठ जाएगा उनसे कि ये तो काम ही नहीं करता। तो इसलिए जो है बिग प्लेयर आप लोगों के साथ खेल रहे। सही है, तो यहां पे क्या हो गया, इसको स्वीप हो गया। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैंडल यहां नीचे आके क्लोज कर देता, इसके नीचे क्लोज कर देता, तब क्या होता, तब हमारे पास ये है चेंज ऑफ करेक्टर, तब चोक हो जाता। अदरवाइज हम इसको चोक नहीं कह सकते। तो आज के लिए इतना ही, ये 5 POIs है। अब इसको हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। प्रैक्टिकल में मैं आपको समझाऊंगा, एक एक जितने भी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह इसने मार्केट में काम किया हुआ है, और हाँ या ये सही है या नहीं सही। तो पहले मैं चाहूंगा कि ये अभी के लिए आप इन 5 POIs को जो है अच्छी तरह समझ लो और बिग टेस्टिंग कर लो, बहुत ज्यादा टाइम दो मार्केट को, प्रैक्टिस कर लो इस पे, तब आप सिर्फ इन 5 POIs पे आप ट्रेड लो। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बने तो तब बताना। एक दफा इन चीजों को अच्छी तरह स्टडी कर लो, अच्छी तरह पढ़ लो। मैंने बताया ना आपको कि ज्यादातर लोग इन जो मार्केट यहाँ इन लाइन में तो अच्छा लगता है ना कि इस तरह सिंपल होता है, लेकिन एक्चुअल मार्केट में इस तरह सिंपल नहीं होता। वहां आप आईडीएम में भी कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोस में भी कंफ्यूज हो जाओगे, आप चोक में भी कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादातर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आईडीएम की नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो उनको लगता है कि ये चोक हो चुका है, हालांकि वो चोक नहीं होता। वो आईडीएम के नीचे क्लोज होके यहाँ पे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाता है और वहां से अगेन मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल मार्केट में। सो लेट्स सी गाइस, अब हम आ चुके हैं प्रैक्टिकल मार्केट में। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल मार्केट में अभी आप लोगों को बताऊंगा कि पहले स्टार्ट लेंगे हम फर्स्ट POI से, कि फर्स्ट POI क्या, और जिस तरह मतलब हमने वहाँ थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए, तो अभी हम सेम वही चीज़ें अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट POI और फिर सेकंड POI, फिर थर्ड POI के मतलब आईडीएम के बाद हम एंट्री कैसे ले सकते हैं, और फिर सेकंड POI से हम एंट्री कैसे ले सकते हैं, टारगेट क्या होगा, थर्ड POI या फोर्थ POI या फिफ्थ POI। तो वो सब चीज़ें अब हम यहाँ पे देखेंगे। अब सिंपली हम यहाँ एक अप ट्रेंड को देख लेते हैं। यहाँ
ये इस एरिया से हमारे पास ये एक बड़ा सा अप ट्रेंड है। क्या है? ये एक बड़ा अप ट्रेंड है। तो लेट्स सी, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। यहाँ से देख लो, यहाँ से हमारे पास क्या है एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग देख लो, यहाँ पे मोमेंटम आ चुका है और यहाँ पे क्या बन गया है, ये भी था लेकिन ये बहुत छोटा सा है और इसको हम लेंगे भी नहीं क्योंकि ये आईडीएम बना ही नहीं है। तो ये हमारे पास, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए तो इसलिए मैं बड़ा ले रहा हूँ। ये एक अच्छा सा हमारे पास क्या है, स्विंग है या पुल बैक है। मैंने ये भी बताया कि वॉलिड और इनवॉलिड पुल बैक को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो भी आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। इसको हम वॉलिड पुल बैक क्यों नहीं कह सकते, इसलिए मैंने इसको ले लिया क्योंकि ये वॉलिड पुल बैक नहीं है। सही है, ये हमारे पास जो है एक वॉलिड पुल बैक है। सही है, और हमारे पास ये पहला स्विंग है। अब हम इसको इसमें देखते हैं कि आया हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो POI है वो है या नहीं, आईडीएम बना है या नहीं। सही है, तो यहाँ पे देख लो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पहला स्विंग है। यहाँ से मार्केट ने क्या कर दिया, अप गया है। अब अगेन मार्केट नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर वो आईडीएम बना रहा है। क्या कर रहा है? आईडीएम बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक कैंडल ने क्या कर दिया है, सही है, यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आईडीएम बन गया। इस एरिया पे क्या हो गया, फर्स्ट स्विंग के नीचे को आ गया मार्केट। फर्स्ट स्विंग जो है या फर्स्ट पुल बैक जो है उसकी लिक्विडिटी को ले लिया, उसकी लो को ले लिया और अगेन मार्केट ने क्या कर दिया, अपसाइड के ले गया। और यहाँ पर देख लो, मैंने क्यों बताया था आप लोगों को कि 50-50% चांसेस रहते हैं। यहाँ पर देख लो मार्केट थोड़ा नीचे आया है। नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास पहला वाला जो FVG है वो है हमारे पास। यहाँ पे देख लो, इस कैंडल से यहाँ तक हमारे पास क्या है, एक FVG है। क्या है? एक FVG है। मैंने बताया था आप लोगों को ना कि फर्स्ट वाला जो FVG और ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उसके बाद अगर वो भी काम नहीं करता तो उसके बाद जो है हमारे पास कौन सा वाला, लास्ट वाला, जो लास्ट वाला रहता है। यहाँ पर स्ट्रांग जो है यही है क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं। सही है, तो यहाँ से हमारे पास मार्केट ने क्या कर दिया, FVG तक आके और अगेन इसने क्या कर दिया, मैंने बताया था ना कि आईडीएम से आपका क्या रहेगा, आईडीएम से या FVG से आपका एंट्री रहेगा और आपका जो टारगेट है वो कहाँ तक रहेगा, वो आपका बूस्ट तक जो है आपका टारगेट रहेगा। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट POI हो गया। तो यहां से हम ट्रेड किस तरह पकड़ेंगे, इस FVG से या इस आईडीएम से आप ट्रेड प्लान करोगे और एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम रख के और क्या करेंगे, हम बूस्ट तक हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। सही है, ये हो गया हमारा फर्स्ट POI कि आईडीएम से हम ट्रेड किस तरह प्लान कर सकते हैं, कहां से हम एंट्री लेंगे और कहां तक हम अपना जो है टारगेट रख सकते हैं। सही है, ये हमारा एक डायरेक्शन में, एक अप ट्रेंड में पहला POI हो गया। इस तरह एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को जो है इजीली समझ में आ जाए। सही है, हाँ डायरेक्टली इधर ही है। इसको देखो, यहाँ पे एक स्विंग हो गया। इस स्विंग को हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये अभी तक बॉस हुआ ही नहीं है। यहाँ पे बॉस हो चुका है, क्या हो गया, बॉस हो चुका है, यहाँ पे बॉस हो चुका है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट अगर एक वॉलिड स्विंग बनता है या एक वॉलिड पुल बैक बनता है, फिर अगेन मार्केट आके वो आईडीएम बनाता है या नहीं। यहाँ पे क्या कर दिया मार्केट ने, अगेन आके यहाँ इसका आईडीएम नहीं बनाया, क्योंकि अगर इस कैंडल किलो को लेता तो तब हम इसको आईडीएम मान सकते थे। ये एक वॉलिड पुल बैक है लेकिन आईडीएम नहीं बनाया। मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ तक आके अगेन नेक्स्ट हमारे पास अब लास्ट वाला कौन सा है, पहला वाला ये था, अब दूसरा वाला स्विंग ये है, इसको हम एज आईडीएम लेंगे। मार्केट ने क्या कर दिया, अगेन अब जाके फिर मार्केट नीचे आ गया। क्या कर दिया मार्केट ने, ये हमारा जो है लास्ट फर्स्ट वाला क्या कौन सा था, ये वाला था। सही है, फर्स्ट वाला ये था और फिर एक नया बन गया, तो हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। सही है, ये वाला लेंगे। अगर ये भी यहाँ तक भी मार्केट नहीं आता, यहाँ से अगेन रिवर्स हो जाता, तो फिर हम यहाँ पे जो स्विंग बनता ना तो हम उसको लेते। सही है, तो अब यहाँ पर मार्केट ने क्या कर दिया, अगेन नीचे आके इसकी लो को ले लिया है। क्या कर दिया है, इसकी लो को ले लिया मार्केट ने। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक या POI नहीं है यहाँ पर। सही है, तो अगेन मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अगेन मार्केट हमारे पास, यहाँ से हम एंट्री प्लान करेंगे और हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा बॉस तक। सही है, क्या हो, कहां तक रहेगा, बूस्ट तक जो है हमारा टारगेट रहेगा। और देख लो कितना बड़ा एक एंट्री जो है आप प्लान कर सकते हो वहां से। सही है, तो इस तरह जो है एक्चुअल चीजें इसी तरह मार्केट में काम करते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इन चीजों पे जो है मार्केट काम नहीं करता है, लेकिन मैंने बताया ना कि एक दो दफा करता है, क्योंकि ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ये काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास बूस्ट तक हमारा एंट्री रहेगा। ये देखो कितना हो गया रिस्क रिवॉर्ड,
1:7 हो गया। 1:7 का ट्रेड अभी तक आप लोगों ने कहीं पकड़ा है या नहीं? इस तरह अगर आप इस ट्रेंड में देख लो और भी बहुत ज्यादा इसी तरह है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट पीओआई। और सेकंड पीओआई कौन सी थी वो भी अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। ये भी इसको भी हम जो है सेकंड पीओआई ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या कर दिया, आईडीएम से नीचे आके फर्स्ट जो एफयूजी था उसको टैप करके अगेन मार्केट ने क्या कर दिया, अप साइड के लिए गया। फर्स्ट पीओआई क्या था, आईडीएम से बोस तक, और सेकंड पीओआई क्या थी, फर्स्ट एफयूजी ऑर्डर ब्लॉक से लेके बोस तक। ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, हमारे पास पीओआईज हैं, फर्स्ट और सेकंड। मैं अभी सेकंड का एक और एग्जांपल भी आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोगों को जो है क्लियर समझ में आ जाए। सही है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। सही है, यहाँ पर एक हमारे पास है, हम इसको देखते हैं क्या ये वैलिड है या नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। इसलिए मैंने बताया कि अगर कोई बंदा ये वीडियो फर्स्ट दफ़ा इस वीडियो पे आया है और ये वीडियो देख रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले जाके वो पिछली वीडियोज़ देख ले, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए कि किस तरह एक वैलिड पुल बैक या इन सब चीज़ें बनते हैं। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। सही है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट पीओआई हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट ने क्या कर दिया है, अब जाके यहाँ तक आ चुका है। क्या कर दिया, यहाँ तक आ चुका है और अगेन एक पुल बैक दे दिया है। क्या कर दिया, एक पुल बैक दे दिया। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ तक आके अगेन नीचे आया है। तो हम इस एरिया को हम आईडीएम अब नहीं ले सकते, इस एरिया को हम आईडीएम नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकते, अब ये सिर्फ उन बंदों को समझ में आएगा अगर किसी ने पिछली वीडियोस देखे हों। क्यों, क्योंकि वहां पे मैंने बताया कि वैलिड और इनवैलिड पुलबैक कैसे बनते हैं। चलो मैं एक बार फिर भी बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि इसलिए ये आईडीएम हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर ये हम एक वैलिड स्विंग या वैलिड पुलबैक है नहीं। वैलिड पुलबैक कब बनता है, जब नीचे आके अगेन मार्केट उसकी हाई को ले ले, उसके ऊपर जाए, तब हम उसको लेंगे। तो यहां तक जो है हम इसको जो है नहीं ले सकते, यहां पे कोई भी पुलबैक हम नहीं ले सकते जब तक यहां से मार्केट अगेन ऊपर नहीं गया हो। सही है, तो मार्केट क्या कर दिया, यहां तक आके अगेन अप साइड के लिए गया है। यहां से देखो ऊपर गया है ना, तो अब हमारे पास पुलबैक कौन सा वाला हो गया, इस एरिया पे हम आईडीएम बनाएंगे कि जब अगेन मार्केट आके इस एरिया को ले ले तो ये हमारे पास बनेगा आईडीएम। तो मार्केट ने क्या कर दिया, यहां से ऊपर जाके अगेन आके आईडीएम बना दिया। लेकिन आईडीएम के नीचे देखो क्या है, हमारे पास एफयूजी है और ऑर्डर ब्लॉक है। इस एरिया पे क्या है, यहां पर हमारे पास ये वाला कैंडल जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है इस एरिया पे। इसलिए मार्केट नीचे आके इस ऑर्डर ब्लॉक को सेकंड जो पीओआई है उसको टैप करके, फर्स्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके क्या कर दिया मार्केट ने, अगेन अपसाइड। और यहां से हमारी एंट्री बनती है इस एरिया से कहां तक, बोस तक हमारा जो है एंट्री रहेगी। कहां तक रहेगी, बोस तक जो हमारा टारगेट रहेगा। एंट्री हमारी कहां से होगी, सेकेंड पीओआई से। कहां से, सेकेंड पीओआई से जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे और भी ऑर्डर ब्लॉक है, एफयूजी है, लेकिन हमारा मैंने बताया था ना जो फर्स्ट वाला होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और अगर उसको ब्रेक कर दिया तो फिर सेकेंड या थर्ड नहीं, जो फिर लास्ट वाला जो होता है वहां से हम एंट्री प्लान करेंगे। अदरवाइज जो बीच में जितने भी एफयूजी ऑर्डर ब्लॉक होंगे उनको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो अब सिंपली आप लोग यहां से देख लो कि अगर यहां से भी आप एंट्री पकड़ लेते तो आपका रिस्क और रिवार्ड कितना होता। चलो देखते हैं सिंपली। यहां हमारे पास क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, और यहां तक जो है हमारी एंट्री 1:3। सही है, तो इसी तरह जो है मैं एक्चुअल चीजें आपको सिखा रहा हूं कि जो मार्केट में रियल में काम करते हो उन चीजों को आप सीख लो, ताकि आपका एक्चुअल चीजें काम में आए, फजूल चीजों में आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। सही है, तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पीओआई और सेकंड पीओआई हमारे पास डन हो गया। अब हम जाएंगे तीसरी पीओआई में कि तीसरा वाला कौन सा पीओआई था। तीसरा वाला था हमारे पास, उसको अब हम सीखेंगे कि तीसरी पीओआई कौन सी है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि कहाँ पे हमें मौका मिल रहा है, तीसरी पीओआई को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर देते ताकि आप लोगों को मैं तीसरी पीओआई भी बता दूं। सही है, हमने कहाँ से पकड़ा था, हमने यहाँ से पकड़ा था ना, कि मतलब यहाँ से एक अपटर्न स्टार्ट हो जाता है और किस तरह मार्केट फिर जाता है, हमने इस एरिया से पकड़ा था। सही है, तो यहाँ पे देख लो, इस एरिया पे हमारे पास क्या है,
FVG ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, लेकिन ये जो है हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हो चुका है तो हम इसको फिलहाल नहीं लेते, सही है। इसके बाद जितने भी POIs वगैरह होंगे, FVG वगैरह होंगे, उन सबको जो है हम मार्क करेंगे। इस एरिया पे हमारे पास क्या है, इसको हम अभी के लिए रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है और FVG है। क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है और FVG है। इस एरिया पे भी है एक ऑर्डर ब्लॉक और FVG, सही है। इसको भी मार्क करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। इस एरिया पे भी FVG और ऑर्डर ब्लॉक हैं और इस एरिया पर भी है और लास्ट वाला जो है वो इस एरिया पर भी है, सही है। तो अब हम थोड़ा चार्ट को जूम आउट करते हैं कि मार्केट हम कहाँ पे मौका हमें दे रहा है। यहाँ तक हमारा जो हो चुका था कि यहाँ बोस तक हमने क्या कर दिया था, हमारा जो TP था वो हिट हो चुका था। अब इसके बाद हम देखते कि IDM कुछ बनता है या नहीं। यहाँ तक मार्केट आ गया है, यहाँ तक कोई IDM नहीं बना है इसके बीच में। क्यों? क्योंकि अगेन मार्केट अब गया ही नहीं है। मार्केट ने क्या कर दिया है, अगेन नीचे आके यहाँ पे IDM क्यों नहीं बना है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके और फिर नीचे आके तो फिर हम IDM को लेंगे। मार्केट ने क्या कर दिया, डायरेक्टली नीचे आ गया है। क्या कर दिया है, डायरेक्टली नीचे आ गया है, IDM वगैरह सबको तोड़ के यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक। अब इसमें आप लोग देख लो कि यहाँ जिनको पता नहीं होता, IDM का पता नहीं होता, वॉलेट पुल बैक का पता नहीं होता, वॉलेट स्विंग का पता नहीं होता, तो वो इस एरिया को क्या लेंगे, इस पूरी एरिया को वो यही कहेंगे इस एरिया पे कि ये चोक हो चुका है। क्या हो चुका है, चोक हो चुका है। वो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर लेंगे, लेकिन ये असल में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो हमारे पास एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है या एक्सट्रीम POI है ना, फोर्थ POI जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, वहां तक मार्केट आके मार्केट ने क्या कर दिया है, अगेन जाके बोस कर दिया है। क्या कर दिया है, मार्केट ने अगेन जाके यहां से बोस कर दिया है। अब इसको आप लोग देख सकते हो कि ये कितना बड़ा जो एंट्री था। सिर्फ कुछ दिनों की चार्ट में मैंने आप लोगों को सब POIs बता दिए। अगर एक POI भी आप लोग नहीं पकड़ सकते तो दूसरी तो पकड़नी आती होंगी ना, दूसरी भी नहीं तो तीसरी तो आती होंगी, तीसरी भी नहीं तो चौथी तो आप लोगों को आ सकती है ना कि किस तरह। अब ये हमारे पास जो हो गया तीसरी POI, क्या करते हैं, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्टली क्या हो गया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डायरेक्टली अगेन मार्केट ने क्या कर दिया, अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। तो यह आप लोग बता दो कि कितने बंदे यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे, जिनको लगा होगा कि ये IDM और चोक हो चुका है, अब ये मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया है, अपना स्ट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक लेके अगेन अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर दिया है। क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया है यहाँ तक। अब इसको देखो 1:6, अगर 6 ट्रेड भी आप लॉस कर देते हो ना, और एक भी ट्रेड आप इतने बड़ा पकड़ लेते हो, तो आपका जो सारा जो लॉस है वो रिकवर हो जाता है। तो ये था हमारे पास कितने हो गए POIs, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 POIs जो है हमारे पास डन हो चुके हैं। अब हम जाते हैं 4 POI पे, और 4 POI क्या था कि जब हमारे पास बोस स्वीप हो जाता है, ऐसा ही था ना कि जब बोस स्वीप हो जाता है तो फिर मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो अब हम जाते हैं 4th POI पे, सही है कि 4th POI हम कहाँ से पकड़ सकते हैं। मैं थोड़ा चार्ट को जो है थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और भी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। के बाद चलो हम एक और चार्ट खोल देते हैं, अगर कहीं पर अच्छा सा कोई मिल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बोस को, कि अगर कहीं पे बोस 4 POIs को, एक्चुअली हम 4 POIs को यहाँ पर देखेंगे कि हम 4 POIs को मार्क करें और किस तरह हम 4 POI के बेस पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, एक अप ट्रेंड को देखते हैं और इसमें हम फिर फाइंड करते हैं कि आया बोस जो है स्वीप हो चुका है या नहीं। यहाँ पर बोस और बोस, यहाँ पर भी बोस है, यहाँ पर हाँ आई थिंक, हाँ यहाँ पर आई थिंक है, हाँ यस बिल्कुल। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो चुका है, बोस हो चुका है, सही है। तो यहाँ पर IDM बन गया है, यहाँ पर क्या बन गया है, IDM बन गया है। IDM के बाद जब, याद रखो हमने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि बोस को हम कब मार्क कर सकते हैं, जब IDM बन जाता है तब हम बोस को मार्क कर सकते हैं, ओके। और हायर लो को हम कब मार्क कर सकते हैं, जब बोस बन जाता है तब हम हायर लो को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास बोस का एरिया है। क्या है, बोस का एरिया है। क्या है, बोस का हमारे पास एरिया है। यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया है, नीचे मार्केट आके यहाँ पर IDM और FVG को टैप करके अगेन अपसाइड आ गया है मार्केट।
अगेन मार्केट आ गया है और क्या कर दिया है मार्केट ने, जिस तरह मैंने थ्योरेटिकल में बताया था आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ पर उसी तरह सेम देखो मार्केट ने क्या कर दिया, अपसाइड जाके अगेन नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। दूसरा कैंडल भी अपसाइड जाके अगेन नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि मार्केट किधर चला गया है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ में आ जाए। फिर मार्केट देखो कितना बड़ा मोमेंटम आ चुका है नीचे, मार्केट पूरा यहाँ पर जो है चोक भी हो चुका है और डायरेक्टली मार्केट जो है नीचे चला गया है। यहाँ पर इस एरिया पे चोक हो चुका है, यहाँ पे कितने लोगों को ट्रैप कर दिया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो चीज़ें सीख लो जो एक्चुअल में हो। यहाँ पर लोग क्या करते होंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन खींच के इस तरह, और उनको लगा होगा कि यहाँ से सपोर्ट से रिजेक्शन मिल रहा है और अपसाइड के लिए एंट्री ले लो, और मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे आ चुका है और सब बंदों को जो है, रिटेल ट्रेडर्स को जो है ट्रैप कर चुका है और लिक्विडिटी को हंट कर दिया है। तो मार्केट ने क्या कर दिया, सिंपली आप लोगों ने देख लिया ना यहाँ पे कि एक बॉस जो है वो स्वीप हो चुका है और उसके बाद मार्केट किधर गया है, कितना नीचे गया है, कितना बड़ा मोमेंटम इसमें आ चुका है। सही है। तो ये था हमारे पास जो है 4th POI। अब हम 5th POI को देखेंगे और यहाँ से जो है आप इजीली ट्रेड भी पकड़ सकते हैं। सही है। एंट्री मतलब आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं कि जब वो स्वीप हो जाता है वहां से आप एंट्री लो और चौक तक जो है आप अपना टारगेट रख सकते हो। मतलब यहाँ चौक तक जो है, ये वाला हमारे पास चौक है, यहाँ तक जो थे आप अपना टारगेट रख सकते थे, आप अपना टारगेट रख सकते थे। या नीचे इस चौक को भी मतलब इस लो को भी आप जो है सेफ आपका यही तक होता। अगर आप चाहते हो कि मेरा सेफ एंट्री हो तो आपका यही तक होता। और आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी कर सकते थे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते थे कि मतलब नीचे स्टॉप लॉस धीरे धीरे नीचे ले जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं 5th POI के कहाँ पर हमारे पास 5th POI कहाँ पर होती है जब हमारे पास चौक स्वीप हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सा 5th POI कि 5th POI थोड़ा हम इसको जूम आउट करते हैं ताकि हमें क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से जो है एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, IDM बन रहा है और बॉस हो रहा है। यहाँ पे बॉस हो चुका है, यहाँ पे IDM बन के बॉस हो चुका है, यहाँ पे फिर IDM बन के जो है बॉस हो रहा है। सही है। और यहाँ पे फिर से जो है IDM बन रहा है, यहाँ पे IDM बन रहा है। तो IDM के बेस पे हम बॉस लेंगे। सही है। IDM के बेस पे हमने बॉस ले लिया और जब बॉस हो जाए तो तब हम जो है क्या मार्क करेंगे, हायर लो मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ये IDM बन गया तो हमने बॉस मार्क कर दिया और अभी जो है बॉस हो रहा है तो हम लोअर लो जो है हायर लो जो है हम मार्क करेंगे। तो ये हमारे पास जो है क्या हो गया, ये हमारे पास हायर लो है कि सबर कर 1 मिनट, हाँ ये जगह जो है हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया हायर लो। सही है। ये एरिया जो है ये हमारे पास क्या हो गया, हायर लो हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बॉस हो चुका है। सही है। अब यहाँ से देखो मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर IDM बना के मार्केट डायरेक्टली नीचे आ चुका है। क्या कर दिया मार्केट ने, डायरेक्टली नीचे आ गया है। IDM बना के अपसाइड के लिए नहीं गया है। क्या कर दिया मार्केट ने, अपसाइड के लिए नहीं गया है, डायरेक्टली नीचे आके यहाँ पर इसने क्या कर दिया है, इसने चौक को स्वीप कर दिया है। चौक का नीचे की जो लिक्विडिटी थी उसको स्वीप करके अगेन मार्केट ने क्या कर दिया, अगेन चला गया है बॉस की तरफ। बॉस हमारे पास किधर था, ये एरिया जो था ये हमारे पास बॉस था। और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने बॉस को नहीं लिया, मार्केट डायरेक्टली IDM से फिर नीचे आ गया, यहाँ चौक को स्वीप करके अगेन मार्केट अपसाइड के लिए गया। तो यहाँ से अगर आप लोग देख लो तो आप एक बड़ा सा जो है एंट्री प्लान कर सकते थे इस एरिया से, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। सही है। तो ये था हमारे पास कौन सा 5th POI। तो ये 5 POI जो मैंने सिखा दी आप लोगों को, इसको नोट कर लो और A to Z एक पॉइंट जो है वो नोट कर लो। इस पे फिर बैक टेस्टिंग कर लो कि आया ये काम करता है। यानी मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि आप डायरेक्टली जाओ और एंट्री लो, ट्रेड कर लो, रियल ट्रेड कर लो, नहीं, पहले बैक टेस्टिंग करो कि आया ये काम करता है या नहीं। ये जो बॉस का ये 4th POI और 5th POI जो है ये आप लोगों को बहुत कम मिलेंगे क्योंकि ये मार्केट में बहुत कम होता है। बाकी जो 3 POIs हैं वो हर जगह पे भी आप लोगों को मिलेंगे, हर जगह पे आप लोगों को मिलेंगे। आप लोग जो है एक इजीली ट्रेड प्लान कर सकते हो। सही है। यहाँ पर देख लो आप 1:4 जो है अच्छा सा एक ट्रेड पकड़ सकते हो और उसके बाद जो है आप यहाँ का इंतजार करके आप जो है स्विंग के लो के स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते थे। तो ये था हमारा POI का लेक्चर कि POIs क्या है। मैंने POIs तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन हम ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हम एडवांस में और नहीं जाएंगे। फिलहाल जो है आप इन 5 POIs को सीख लो, इस पे बैक टेस्टिंग करो, इस पे बहुत प्रैक्टिस करो, रियल मार्केट में प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करो और
जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी तरह समझ में आ चुका है, फिर उसके बाद आप अपना स्ट्रॉन्गली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके इसको रियल मार्केट में आप टेस्ट कर सकते हो। इसके बिना पे आप ट्रेड लो और तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एक्चुअल चीज़ें है या नहीं, ये काम करता है या नहीं। लोग जो बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आया उसके वो स्ट्रॉन्ग है या ये स्ट्रॉन्ग है, सिंपली यहाँ पे एक देखो, एक इत्तेफाकन आप लोग यहाँ पर देख ले सकते हो कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते होंगे ना तो हर जगह आपको क्या मिलेगा, ट्रैप मिलेगा। 10 में 8 दफा आपको ट्रैप मिलेगा। यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट था, लोग क्या कर रहे होंगे यहाँ पे बाइंग के लिए जाते और मार्केट ने क्या कर दिया, अगेन यहाँ पे इन सबको ट्रैप कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ चुके होंगी। तो मैं फिर से यही रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को एक दफ़ा देख लो, अगर समझ ना आए 2 दफ़ा देख लो, और अगर कोई बंदा इस वीडियो पे पहली बार आया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाके पिछले वीडियोस देख लो, SMC का प्लेलिस्ट देख लो, ताकि बेसिक जो चीज़ें वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वॉलिड और इनवॉलिड पुल बैक, IDM, POI, FVG, ऑर्डर ब्लॉक, वॉलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो सबसे पहले वो वीडियोस देख लो, उसके बगैर अगर वो सब कुछ नहीं आता आप लोगों को तो बिल्कुल भी एंट्री मत लो, पहले वो चीज़ देख लो ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए कि वॉलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, किस तरह हम मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को, या वॉलिड पुल बैक क्या होता है, किस तरह हम एक IDM मार्क करेंगे। अगर आपको IDM मार्क करना है तो आपको वॉलिड ऑर्डर ब्लॉक आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।